बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे 4 मार्क क्वेश्चन को। ठीक है, सो रैंडम मैंने क्वेश्चन पिक किया है विच इज डिस्क्राइब द कम्युनल अवार्ड। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो आपको पता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो समझने की बात यहां पर यह है कि व्हाट और डिस्क्राइब का या हु का मतलब आपको पता होना चाहिए, और आपका फोकस जो है ना वो हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है डिस्क्राइब, सो यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको डिस्क्राइब करना है कि कम्युनल अवार्ड क्या था। ठीक है, या आप बताएंगे उसके अंदर के कम्युनल अवार्ड क्या था, आप उसके बैकग्राउंड में या उसकी चीजों के बारे में अगर बताएंगे तो वहां पर आपको डिस्करेजमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पेपर्स मैं देख रहा था तो उसके अंदर एक सिंपल सा सवाल था कि हु वाज शाह वलीउल्लाह, 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने उस सवाल के अंदर शाह वलीउल्लाह की डेट ऑफ बर्थ के बारे में लिख दिया, उनके बैकग्राउंड के बारे में लिख दिया, उनके एजुकेशन के बारे में लिख दिया, उनकी रिलीजियस एजुकेशन के बारे में लिख दिया। बेटा, बात आपकी एक तरह से ठीक है, लेकिन आपको एग्जामिनर इस बात पर डिस्करेज कर सकता है कि आप अपने कंटेंट से, अपने सिलेबस से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो फोकस है शाह वलीउल्लाह के टेन्योर पे वो ये है कि उन्होंने रिवाइवल ऑफ इस्लाम के लिए सब कॉन्टिनेंट में क्या किया है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए उसके अंदर इस चीज की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि हम अपने सिलेबस के अंदर रहकर ही जो है वो बात का जवाब दे रहे हैं। सो जैसा हमारे पास मैं देख सकता हूं कि सवाल है डिस्क्राइब कम्युनल अवार्ड, इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। सो आप में से 95% बच्चे जो हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमें इसके अंदर 4 फैक्ट्स लिखने होते हैं, बिकॉज हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 मार्क फॉर ईच रेलिवेंट पॉइंट, कि अगर आप एक रेलिवेंट पॉइंट लिखेंगे जो मार्किंग स्कीम के अंदर अवेलेबल है तो आपको 1 मार्क उसका दे दिया जाएगा। तो सवाल है यहां पर डिस्क्राइब द कम्युनल अवार्ड। सो टू गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क, द बेस्ट वे कि आप कोशिश करें कि आप डेट्स पे, क्योंकि डेट जो होती है, जब आप डेट, जिस तरह आपको पता है कि 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, जिन्ना और गांधी के बीच में जो एक क्लैश आ गया था, तो उसके बाद कम्युनल अवार्ड आया। ठीक है, तो अगर आप ये लिखेंगे कि कम्युनल अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1932, आपका 1 मार्क सिक्योर हो चुका है। अगर आप लिखेंगे कि इट वाज गिवन बाय या इट वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड, तो फैक्ट्स जो हैं वो नाम पे भी होते हैं, वो पोजीशंस पर भी होते हैं, वो डेट्स पर भी होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जितनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे अपने आंसर में, उतना ही आपका पेपर जो है वो इंपैक्टफुल होगा। फॉर एग्जांपल, हम देख सकते हैं कोई रैंडम के, जिस तरह हमें पता है कि कम्युनल अवार्ड जो है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड है उसके अंदर सिंध जो है was removed from the Bombay presidency and made into a separate province। अब ये बात जो है ये बहुत मेन फीचर आपके कम्युनल अवार्ड का। तो अगर आप इस पॉइंट को मेंशन करेंगे बजाय इसके कि आप ऐसी बातें लिख रहे हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका मार्क जो है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपका एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जो है वो बिल्ड हो जाएगा एग्जामिनर की नजर में। तो कोशिश करें कि मिनिमम 4 फैक्ट जरूर लिखें, 5 या 6 भी लिख देंगे तो इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर एक आधा आपका फैक्ट गलत भी हो जाता है तो चले वो सेफर साइड पे आपके बाकी फैक्ट्स काम आ जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो अपने आंसर में लिखी जाए, ताकि आपका आंसर जो है उसको फुल मार्क्स जो है 4 आउट ऑफ 4 वो अचीव कर सके। तो इस तरह से जो है आप अपने 4 मार्क क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करके आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए, तो स्टिल यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसको आपको प्रॉपर जो है वो आंसर कर सकूं। या कोई ऐसा सवाल जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप उसको मेंशन करें अपने क्वेश्चन को, तो मैं वहां पर आपको जो उसका एक बेस्ट और आइडियल आंसर है मैं वो भी आपको जो है वो लिखकर वहां पर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।